Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ये अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट का न्यूमेरिकल है। मतलब हम लोग इससे न्यूमेरिकल काफ़ी कर चुके हैं और एक स्टूडेंट से मुझे बताया कि सर कुछ सिलेबस में रिड्यूस हो गया है पार्ट, तो एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ पार्ट्स को हम लोग नहीं करेंगे अब। जो आप लोगों ने कर लिया है, आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो। जैसे ये 10 पॉइंट ई एक्सरसाइज है, ठीक है, तो आप इस एक्सरसाइज को स्किप कर सकते हो क्योंकि जो सिलेबस में लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ लिखा हुआ है, फाइंड देयर जनरल टर्म्स, फाइंडिंग सम ऑफ देयर फर्स्ट एन टर्म्स, सिंपल एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशंस वाला पार्ट है वो स्किप कर दिया गया है, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ से गायब हो गया सिलेबस में। तो ये वाला एक्सरसाइज हम लोगों ने वैसे तो कर ली है 10E, आप चाहो तो इसको कट कर देना सिलेबस से, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये एक्सरसाइज अच्छी है, आप इसको एप्लीकेशन ना समझें। एप्लीकेशन मतलब वर्ड प्रॉब्लम कोई रिलेट कर देगा, जैसे कि मैंने एक ऑटो का एग्जांपल लिया था, है ना, तो वो सब चीज़ों के एग्जांपल्स थे, वो हम स्किप कर देंगे। बट ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे 5th से। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हम 5th से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कहाँ तक पहुँच सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको साइड में रख देता हूँ जल्दी से और हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं आज का। ओके, तो आपकी जो क्लास है, क्लास 10th न्यूमेरिकल नंबर 5 से स्टार्ट किया था और आपके पास न्यूमेरिकल पहुंच चुके हैं क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी। एपी क्या लिखी है? 4 + 6 + 8 + ... और कब तक जाना है? फर्स्ट 10 टर्म्स जाने हैं। मतलब फर्स्ट टर्म ए है 4 और कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 - 4 = 2 और n की वैल्यू कितनी है? 10, क्योंकि 10 टर्म्स का समेशन चाहिए तो S10 की वैल्यू चाहिए उसको। फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, हालांकि कई बार ये फॉर्मूला मैं लिख चुका हूँ। 2a + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये फॉर्मूला आपने पढ़ना था। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है तो S10 की वैल्यू कितनी आ रही है? बाहर तो 5 मिल रहा है, यहाँ 8 हो जाएगा, प्लस ये 9 होगा, 9 × 2 = 18 हो जाएगा, 9 × 18, ठीक है ना। 18 और 8 26 होता है, 5 के मल्टीप्लाई 26 में करते हैं, 26 × 5 = 130 होता है। तो 130 आपके पास आंसर आ चुका है और न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की। 6 में क्या लिखा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। क्या मिल गया? n की वैल्यू 20 मिल गई, पहली बात हो गया। ऑफ एन एपी, एपी की बात है। हुज फर्स्ट टर्म इज 3, हुज फर्स्ट टर्म इज 3, ए की वैल्यू 3 है एंड लास्ट टर्म इज 57, लास्ट टर्म 57 है। तो अब मुझे चाहिए क्या? फर्स्ट समेशन चाहिए 20 टर्म्स का। समेशन के लिए कॉमन डिफरेंस भी तो होना चाहिए। तो ए और एल मिल गया, एन मिल गया। लो, ये तो ईजी हो गया। एस एन का एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर दें, अगर डिवाइड 2 कर देते, मल्टीप्लाई n कर देते तो यही तो समेशन ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला था। तो आपको चाहिए 20 टर्म्स का समेशन, तो 20 / 2 एंड फर्स्ट टर्म इज़ 3 एंड लास्ट टर्म इज़ 57। इसका मीनिंग हुआ, इससे कटिंग कर देंगे तो 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर ऐड करेंगे 60 आएगा। तो टोटल मल्टीप्लाई करने पर 600 आपके पास आंसर आया है। लेट मी चेक ये आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जस्ट अ मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। 10F न्यूमेरिकल नंबर 6, यस, आपको भी मैं दिखा देता हूँ ये आंसर्स हैं। 10F का 6 नंबर 600 आ रहा है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आपने भी न्यूमेरिकल करना है अभी, ठीक है। ओके, मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन थी, ऐसा हो सकता है कि गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने आंसर चेक किया। वैसे जनरली आंसर मैं देखता नहीं हूँ। 5 हो गया, 6 हो गया। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 7 की। इसमें क्या लिखा है? हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़, सीरीज़ में कितने टर्म है? 18 + 15 + 12 + ... इसमें कितने टर्म है? व्हेन एडिड टुगेदर, सभी को अगर ऐड किया जाए, विल हैव गेट 45। मतलब
नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं अगर इसका समेशन का आंसर 45 हो जाता है, ये है क्वेश्चन। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 18 और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मुझे पता चल रहा है -3। क्यों? क्योंकि 15 - 18 करेंगे तो -3 आएगा। फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, एस एन पता है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू होता है n/2, फिर होता है 2a, फिर होता है n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ये फॉर्मूला होता है आपके पास। एस एन की वैल्यू आपके पास 45 है, n अननोन है, डिवाइडेड बाई 2a 18 दूनी 36 हो जाएगा, n अननोन है, -1 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज -3। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको लिखूँगा अगली लाइन में 90। मैं लिख ही देता हूँ यहीं पर, इसको मैंने 90 लिख दिया है और ये n को बाहर ही रखते हैं और 36 - 3n + 3। समझ आया? मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। मैं इसको नेक्स्ट पेज पर ले जा रहा हूँ, वहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यस परफेक्ट। मैं यहाँ से अपना देख लूँगा न्यूमेरिकल। 90 इक्वल टू n इन अ ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या लिखा है? 36 + 3 इट मीन्स 39 एंड -3n, बस इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 30 तो ये 90 हो जाता है। 3n कॉमन, 3 कॉमन मतलब तो 13 - n मिलेगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास रिजल्ट होगा 13n - n² = 30। तो फाइनली होगा n² - 13n + 30 = 0। यहाँ से आप इनके फैक्टर करोगे तो n² - 10n - 3, क्योंकि इन दोनों को देखोगे तो -10 - 3 - 13 और ऐड करोगे तो +30 आएगा। बाहर n² तो पॉजिटिव ही है और ये 30, n कॉमन n - 10 -3 कॉमन n - 10 = 0, n - 10 अगेन कॉमन n - 3 = 0। दिस इज़ योर फाइनली आंसर, n = 10 और n = 3। ये दोनों ही आंसर आएंगे क्योंकि उसका कॉमन डिफरेंस निगेटिव है। तो जब निगेटिव होते जाएंगे तो एक बार तो समेशन आपका 45 मिल जाएगा पॉजिटिव के लिए, जब हम 3 टर्म देखेंगे और 3 टर्म के बाद फिर 0 फिर निगेटिव और भी आएंगे तो 10 टर्म तक पहुँचेंगे तब भी 45 मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस से आप समझ चुके होंगे। और नहीं समझ चुके हैं तो मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लूँगा, ज़्यादा दूर तक नहीं आएंगे। अगर -4 - 2 और उसके बाद में 0, फिर उसके बाद में 2 और उसके बाद में 4 ऐसा कुछ लिखा हुआ है और आपसे कोई कह दे कि और भी टर्म आगे बढ़ा लेता हूँ तो ईजी हो जाए। 6 हो गया, यहाँ 8 हो गया, ऐसी सीरीज़ आगे जा रही है और मैं समेशन अब की बार मैं दे रहा हूँ, समेशन दे रहा हूँ 0 समेशन आना चाहिए। तो 0 समेशन कब कब मिल सकता है ज़रा देखो। अगर आप इन 3 टर्म को ऐड करोगे तो क्या 0 आएगा कि नहीं आएगा? क्या पॉइंट समझ में आया? एक बात ये, और अगर आप सिंगल टर्म को देखोगे तब भी तो 0 आ रहा है। सिंगल टर्म भी 0 है, 3 टर्म का समेशन भी 0 है। तो सिंगल टर्म 0 हो सकता है और 3 टर्म का समेशन 0 हो सकता है। और इस न्यूमेरिकल में 3 टर्म का समेशन हो सकता है 45 और 10 टर्म का समेशन 45 हो सकता है। तो इस टाइप का एक एग्जाम्पल था वो। ठीक है, ये मैं समझाने की कोशिश की है, थोड़ा सा और इसमें दिमाग लगाएंगे थोड़ा और अच्छा बन जाएगा। और मैं ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहा हूँ, हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो मैंने 5th बता दिया, 6th बता दिया, 7th बता दिया, नाउ 8th न्यूमेरिकल। तो हम बात करते हैं अब 8th न्यूमेरिकल पर। ठीक है, द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज, nth टर्म गिवन है तो nth टर्म की जो वैल्यू है 8 - 5n गिवन है। शो दैट द सीक्वेंस इज एन AP। तो ये मुझे पता लगाना है कि सीक्वेंस AP का बनेगा। तो फर्स्ट टर्म निकालते हैं, तो 8 - 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इट मीन्स 3। सेकेंड टर्म की बात करेंगे, 8 - 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इट मीन्स -2। थर्ड टर्म की बात करेंगे, 8 - 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 -7, क्योंकि 15 होगा, 15 - 8 7 होता है, वो निगेटिव का 7 होगा। लाइक दैट ऐसा चलता रहेगा। अब आप देखें कि कॉमन डिफरेंस की बात आई है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -5 मिल गया। एक और तरीके से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, अगर -7 में माइनस कर देते हैं -2 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 - 7 अगेन -7
इसका मतलब आपके AP बन रही है, यस इट इज़ AP। तो 3 माइनस 2 कॉमा माइनस 7 डॉट 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 आर इन AP, यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, अब हम लोग अगले न्यूमेरिकल पर चलते हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर था 8th और ये आपका पेपर फिल हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 की। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब होता है nth टर्म एंड 23rd टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस गिवन है 3, 1, -1, -3 डॉट 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 लाइक दैट। इसका nth टर्म चाहिए, तो सबसे पहले ये देखेंगे फर्स्ट टर्म कितना है इसका 3, फिर इसके बाद ये देखेंगे कॉमन डिफरेंस कितना है 1 - 3 = -2, तो कॉमन डिफरेंस मिल गया। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म = a + n-1, डी लिख दिया मैंने, गलत हो गया। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। nth टर्म ही तो टारगेट है, a की वैल्यू 3 है, n मेरे पास अननोन है क्योंकि nth टर्म ही तो चाहिए, और d की वैल्यू है -2। यहाँ से देखेंगे मिलेगा 3 और मिलेगा -2n और मिलेगा +2, ये हो जाएगा 5 - 2n। यही आपका एक आंसर है nth टर्म का। ठीक है, बट उसने बोला कि 23rd टर्म भी बताओ। लेट मी चेक, यस 23rd टर्म भी बताना है। तो 5 - 2 × 23rd, तो 5 - 23 दूनी 46 है ना, 46 में से 5 जाएगा 41, ये 41 आपके पास आंसर आ गया। तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। इसमें तो बेसिक पार्ट था बिल्कुल, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। अब हम लोग नेक्स्ट चल रहे हैं, यहाँ पर लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 को। तो न्यूमेरिकल नंबर 10 में ऐसा क्या लिखा हुआ है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 78। सीक्वेंस क्या है 3, 8, 13 और ऐसा चल रहा है। लेट nth टर्म इज 78, ये लिखा है विच टर्म ऑफ 78 इस सीरीज का। ठीक है, तो मैंने बोलिए nth टर्म 78 है। तो फर्स्ट टर्म कितना है 3 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है, और nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। nth टर्म में 78 मैंने लेट किया है, a की वैल्यू 3, n-1 मल्टीप्लाइड बाई d इज़ 5, 3 को माइनस करेंगे तो 75 मिलेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो n-1 आएगा, 15 × 75 15 आएगा, n-1। इसका मतलब n-1 की वैल्यू अगर 15 है तो n की वैल्यू 16 आ जाएगी। इसका मतलब होगा 16th जो टर्म होगा यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, जो 16th टर्म होगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 10। अभी न्यूमेरिकल नंबर 10 हो चुका है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10 के बाद बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 11 की। तो न्यूमेरिकल नंबर 11 में ऐसा क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। इज -150 अ टर्म ऑफ, वो मेरे से पूछ रहा है क्या एक सीरीज है 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट डॉट, इसमें -150 आएगा कि नहीं आएगा। लेट कर लेते हैं कि जो nth टर्म होगा वो -150 होगा, हमने लेट किया है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 11 है, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है -3, क्योंकि 8 - 11 -3 होता है। nth टर्म की वैल्यू आपके पास है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। nth टर्म इज -150, a इज 11 + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज -3, -11 यहाँ हो जाएगा, तो -150 - 11 = -3 टाइम्स ऑफ n-1। यहाँ से मुझे मिलेगा 161, वो भी -3 से डिवाइड किया, n-1 नेगेटिव से नेगेटिव उड़ा दो, 161 डिवाइडेड बाई 3 + 1, क्योंकि ये कटिंग हो नहीं रही थी, टेक है एलसीएम, तो 161 + 3/3 = n। सॉल्व करेंगे तो 160, 3 × 4 = 64, ऐसा कुछ बनेगा। फिर से देख लेते हैं, 3 × 5 = 15, 1 बन गया 14 हो गया, 3 × 4 = 12 है ना, 2 = 14 और ये। अब आप देख रहे हैं 54 एंड 2/3, तो ये 2/3 तो फ्रैक्शन पार्ट है, तो ऐसा मतलब एग्जैक्ट वैल्यू अगर आएगी तो 54th टर्म हो सकता था -150, या फिर वो 55th टर्म हो सकता था -150, बट यहाँ तो फ्रैक्शन में आया है, सो देयर इज नो एनी टर्म
-150, -150 नाम का कोई यहाँ पर टर्म नहीं है। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर था 11th। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12 की। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3? तो 2 डिजिट में डिविजिबल बाय 3 तो 12 पहला नंबर होता है, फिर 15 होता है, लाइक दैट, ऐसे बढ़ते हैं। और 2 डिजिट की बात हो रही है तो 99 क्या 3 से डिविजिबल है? यस, डिविजिबल है। 99 ही 2 डिजिट नंबर होता है आपका। तो लास्ट टर्म मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, चाहिए क्या? हाउ मैनी टर्म्स? तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास सब कुछ है, देखो कैसे। a कितना है? 12, कॉमन डिफरेंस कितना है? 3, लास्ट टर्म कितना है? 99, सब कुछ है कि नहीं है? तो लास्ट टर्म कितना है? 99, फर्स्ट टर्म कितना है? 12, n कितना है? अननोन, -1 मल्टीप्लाइड बाई 3। 9 में से 2 निकलेगा तो 7 मिलेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा, डिवाइड 3 करेंगे तो n-1 आएगा। अगर आप देखेंगे n-1 को तो 29 मिलेगा, तो n की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 30। इसका मतलब हुआ कि आंसर कितना आएगा? 30th टर्म आएगा, ठीक है। ओहो, 30 टर्म, क्योंकि उसने टर्म तो पूछे थे ना, हाउ मेनी टर्म्स, तो यहाँ पर आंसर आएगा 30 टर्म्स। 30th नहीं, टोटल 30 टर्म्स। आई एम सॉरी, ये कटिंग कर दो, इसका उड़ा दो, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 12। नाउ आई एम गोइंग टू न्यूमेरिकल नंबर 13, ठीक है। तो आपके काफ़ी न्यूमेरिकल्स तेज़ी से हो रहे हैं, मैं काफ़ी स्पीड में बोलता हूँ। ओके, नाउ न्यूमेरिकल नंबर 13। अगर समझ में ना आया तो बेटे कमेंट कर दिया करो। न्यूमेरिकल नंबर 13, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, ओके, मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 और 250 के बीच में मल्टीपल ऑफ 4 हाउ मैनी मतलब पूछे गए। तो 12 के 10 के बाद में कितना मिलेगा? 12 जो मल्टीपल ऑफ 4 होता है, तो उसके बाद 16 होगा, लाइक दैट, ऐसे आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में लिखा है 250, थोड़ा रफ वर्क है मेरा ये, 250। तो 250 अगर 4 का डिविजिबल देखेंगे तो लास्ट में 48 हो जाए, तो 248 जो होता है वो 4 से डिविजिबल होता है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरी क्वांटिटी 4 से डिविजिबल होगी, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लेते हैं, तो 50 तो होता नहीं है, या तो 52 होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, उससे कम चाहिए तो 48 ही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 248। इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट टर्म 12 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, और लास्ट टर्म 248 है। इतना पता चल गया अभी तक आपको, ठीक है। अब आपको n की वैल्यू चाहिए, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला 248 इक्वल टू 12 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। 12 इसमें से निकालेंगे, 12 3 36, 236 आ गया। यहाँ पर मिलेगा आपको 4 मल्टीप्लाइड बाई n-1। यहाँ देखिए 4 से डिवाइड कर दो तो 236 ओवर 4 n-1, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20 आ गया, 5 हो गया, 20 हो गया। यहाँ पर 3 36, 4 36, 59 आएगा। तो 59 में 1 आपको ऐड करना पड़ेगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स n की वैल्यू कितनी आई है? 60 आई है, और यही आपका मेन आंसर है। आई होप आपको बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप इतना न्यूमेरिकल आज के लिए काफ़ी हैं, बाकी के न्यूमेरिकल्स फिर हम लोग आगे लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। कुछ होमवर्क में भी हो जाएंगे, तो होमवर्क के लिए न्यूमेरिकल लिखना चाहो तो एक शॉर्टकट में न्यूमेरिकल बता दूं क्या? ठीक है, एक मैं शॉर्टकट में न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। ओके, तो न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है? 14th न्यूमेरिकल है इसी का। क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स एंड 8th टर्म ऑफ AP इज द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स एंड 8th टर्म, the sum of the 4th term and 8th term, I am sorry, 4th term and 8th term, इनका जो समेशन है वो 24 है, ऐसा है कुछ, ठीक है। एंड द सम ऑफ 6th term and 10th term, 6th and 10th term, इसका समेशन है 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? 4th टर्म को कैसे लिखते हैं? a प्लस 3d। 8th को कैसे लिखेंगे? a प्लस 7d इक्वल टू 24। अगर आप देखेंगे तो ये मिलेगा 2a, और यहाँ मिलेगा 7d, और ये मिलेगा 24। फिर से अगर आप ध्यान देने की कोशिश करें तो 2 से डिवाइड कर दो तो a प्लस 5d इक्वल टू 12 हो गया कि नहीं होगा? इस इक्वेशन को आप फर्स्ट कह दें, और यहाँ से जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? a प्लस 5d क्योंकि 6 है, और यहाँ मिलेगा a प्लस 9d 44 है, ये आपको मिलेगा 2d,
और 9 5 14 14D और यहाँ पर 44, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, a + 7D = 22। इक्वेशन नंबर सेकंड, उन दोनों को सॉल्व करोगे a और d आ जाएगा, a और d आ जाएगा तो अगली टारगेट क्या होगा, a बताना होगा, फिर a में d ऐड कर देंगे, फिर a में 2d ऐड कर देंगे, लाइक दैट ऐसे आपको सीरीज़ रिप्रेजेंट करनी है। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये मैंने हिंट दे दी है, काफ़ी न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कर दिया, बस आपको थोड़ा सा वर्ड में आंसर कैलकुलेट निकालना है और आंसर देखना है बुक में कितना आ रहा है। ओके, सो थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।